मैं हूं मेहताब। कहा जाता है देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। कराची में इस वक्त 55,000 के करीब फ़कीरों की तादाद है जो मुख्तलिफ जगहों पर जिनकी रिहाइश है। कुहीकोट, कायदाबाद, बल्दिया टाउन और नाजाबाद के पुल के नीचे और इसी तरह छोटी छोटी जगहों पर ये कोई 50-60 हज़ार के करीब जो लोग हैं ये आबाद हैं। लेकिन जैसे ही हमारा क्या बोलते हैं मजहबी त्यौहार स्टार्ट होते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, बकरा ईद हो या दूसरे हों, तो इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब से फ़कीरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कराची का रुख करती है, जिनकी तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70,000 के करीब बताई जाती है। तो ये 1.25 लाख के करीब जो फ़कीर जो हैं ये भीख मांगते हैं और कहा जाता है कि सिग्नल्स फ़रोख्त होते हैं, एक ठेकेदारी निज़ाम है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी माफिया है। वो कौन लोग हैं, किस तरह काम करते हैं और इनका क्या तरीक़ेकार है, आज हम आपको इस एपिसोड में वो तमाम बातों से आगाही देंगे और आपको बताएंगे कि इनके पीछे कौन लोग हैं। आइए मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम एक फ़कीर का जो है वो गेटअप कर रहे हैं। ये सिग्नल बिकते हैं नहीं बिकते हैं। कहा जाता है कि सिग्नल का एक रखवाला होता है, चौकीदार होता है जो सिग्नल की देखभाल करता है और सिग्नल पे आने वाले हर फ़कीर से पैसे लेता है। ये तो कितना सच है ये जानना ज़रूरी है। आइए मेरे साथ। भीख मांगना एक ऐसा पेशा है जिसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ गुर सीखने होते हैं। अगर वो भी ना आए तो भी काम चलाया जा सकता है। यही सोचकर मैंने फकीर का लिबास ज़ेब तन किया और अपनी चंद मखसूस चीजें जो फकीर पहनते हैं वो पहनी और सिग्नल की जानिब रवानगी पकड़ी। क्या करता है? क्या करता है तू? इधर गिरी हुई थी, मैंने देखा वो कह रहे हैं इनकी। मैं पहुंचा KDA चौरंगी के पास वाले सिग्नल पर। वहां एक शख्स पहले से ही मौजूद था। इसके पास एक थैला भी पड़ा हुआ था जिसमें खैरात से मिलने वाला राशन मौजूद था। मैंने इससे बोला कि यार मुझको तो कोई भीख ही नहीं दे रहा। तो इसने कहा कि आजकल औरतों को ज्यादा भीख दी जाती है। मालूम करने पर पता चला कि वो भी भीख मांगता है और एक फकीर है। तो भीख भी कोई नहीं देता? क्यों? सर सब बोला तो भूल गया। देखते हैं तो औरतों को ज्यादा देते। औरतों को ज्यादा देते हैं? हाँ जी। तू ही मांगता है क्या? हाँ जी सर। तो यहाँ वहाँ तो पिछले वाले सिग्नल पे तो मुझे भगा दिया। क्यों? किसके सिग्नल है? सीधे भी नहीं। तो ठेकेदार होता है क्या? हाँ। ये है कि आप मेरी माने तो बसों के अंदर पैदा करें, शायद अल्लाह से। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि सिग्नल बिकते हैं, फकीरों को इन सिग्नलों पर प्लांट किया जाता है। इन मोहतरम ने मुझको बोला कि तुम बसों में जाके मांगो, जबकि मुझको ये बात मालूम चल चुकी थी कि मेरी अच्छी सेहत देखकर कोई मुझे भीख देने को राजी न था। रक्शे वाले ने भी कुछ यूँ कहा, होता तो दे देता, तो नहीं है, अभी निकलो गाड़ी पे खराब किया। 5-10-20 रुपया इतनी बड़ी बात नहीं, दे दे आप, कोई बात नहीं। काफी देर सिग्नल पर खड़े रहने और भीख मांगने के बाद मुझको मालूम था कि मेरा लिबास बहुत साफ सुथरा और सेहत बहुत अच्छे होने के बाइस कोई मुझको भीख नहीं दे रहा है। क्या हो गया भाई? फिर मैंने सोचा क्यों ना लिबास तब्दील किया जाए और किसी एक ऐसे शख्स को अपने साथ मिलाया जाए जो देखने में थोड़ा कमजोर हो, ताकि हम दोनों एक साथ भीख मांग सकें और इस माफिया के खिलाफ मजीद मालूमात इकट्ठी की जा सके। मैंने सोचा कि अपने कपड़े चेंज करूं और अपना एक पार्टनर भी लूं ताकि 2 लोग हो सकें और हम मुख्तलिफ सिग्नल्स पे जाके भीख मांगेंगे। फिर मैंने लिबास तब्दील किया और अपने साथ एक शख्स को शामिल किया। अब हम दोनों का सफर शुरू हुआ, जो था कारसाज का सिग्नल, बिल्कुल स्टेडियम के सामने वाला। मैंने अपने पार्टनर को सिग्नल की तरफ रवाना किया और खुद इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। हम इस वक्त मौजूद हैं स्टेडियम रोड पे और यहाँ पे हमने एक दिन पहले आके चेक किया था तो मुख्तलिफ जगहों पे हमें मुख्तलिफ फ़कीर दिखे थे। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है और कोई छोटी गाड़ी पे जो होती है ना बैरिंग वाली, उसके ऊपर है। तो अभी हमने अपने एक टीम मेंबर को उतारा है, वो गया है वो सामने, तो अब वो उनसे बातचीत करेगा। वहाँ देखें। किधर भीख मांगता है तेरा भीख मांगता है? हैं? कहाँ से आया?
उमरकोट से। हमारे फकीर ने सिग्नल वाले फकीर से दरख्वास्त की, क्या मैं यहाँ भीख मांग सकता हूँ? तो वो कुछ इस तरह बोला, मैं मांगू यहाँ भीख, मैं भीख मांगू यहाँ। आप नहीं मांगते वैसे रखते हो ना, आपने माशाल्लाह सही सलाम। तो मेरी तो मजबूरी है ना, मजबूरी में मांग रहा हूँ। जा कह रहा है शादी मांग लेते ना भीख। एक गाड़ी वाला कुछ पैसे देकर गया जो दूसरे फकीर के लिए थे, लेकिन वो हमारे फकीर ने ले लिए। इसके बाद तो एक जंग शुरू हो गई। क्या बोल रहा मैं तेरे साथ मांगू? छोड़ दे, मुझे देख के गया है ना वो। क्यों मारेगा तू मुझे? कैसे मेरे को देखेगा और तू सारे तू बदमाशी दिखा रहा तू है। तो काफी देर से मांग रहा है ना तू यहाँ। काफी देर से क्या मांग रहा है? मेरे को देखेगा मैं लूंगा ना, तू तेरे को दे तू ले ले। मैंने देखा कि हालात खराब हो रहे हैं तो फौरन अपने पार्टनर की मदद को जा पहुंचा। पूछे क्या बात है? तो गुस्सा काहे को कर रहा है? गुस्सा क्यों? अरे मुझे देख के गया ये मेरे गाड़ी वाला, मुझे देख के गया। मांगता रहे, हमारे को कोई इतराज नहीं। गाड़ी वाला देखेगा कैसे यार? ये तो मेरे को देखे तू कहाँ से आया है? तू कौन है? तू कहाँ से? मैं तो काफी देर से हूँ यहाँ पे। तू कहाँ से आ गया? हम दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया ताकि सिग्नल वाले फकीर को कोई शक ना हो, लेकिन इसको तो शक हो गया था कि हम दोनों फकीर नहीं हैं, इसलिए वो हमसे दूर जाने लगा। जा भाई जा, काम कर अपना, कहीं और जाके मांग भीख भीख, समझे ना? साइड पकड़ अपनी तू। फिर मेरा पार्टनर इस फकीर के पीछे पीछे इसकी मोटरसाइकिल के पास जा पहुंचा, जो 3 टायरों वाली थी। इस फकीर की मदद के लिए 2 बच्चे भी मौजूद थे। तू कहाँ जाएगा? किधर कहाँ जाएगा तू? कहीं घर जाऊंगा और कहीं कहाँ जाऊंगा? तो मुझे भी बता दे, हम सब साथ ही रह लेंगे। मैं भी अपने छोटे। मैं आपको अपने घर ले जाऊँ? आप अरे कौन से आए हो? क्यों आपको मैं अपने बच्चों में ले जाऊँ? आप आओ कौन? मैं तेरी तरह एक मांगने वाला हूँ भाई। मांगने वाले तो जाओ अपने, मेरे पीछे क्यों पड़े भाई जान? और यार तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हम साथ यहाँ मांग लेंगे, कोई परेशानी है तुझे? मैं साथ तेरे कुछ काम धंधा कर लूंगा, साथ मिल बांट के कर लेंगे ना हम। अभी मेरा पार्टनर बातचीत कर ही रहा था कि अचानक एक बच्चे ने बोला, इस फकीर को मोटरसाइकिल का पैसा देना है। वो मजीद कुछ बोलता, इतने में फकीर ने अपनी जबान में कुछ बोला और वो बच्चा चुप हो गया। तो गाड़ी का पैसा देना है। गाड़ी के पैसे? इसके बाद इस फकीर ने हमारी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी वाला? सामने किधर है बता? वो नजर आते हैं आपको लाने की, वो देखो। ऐसे अगर नसीब हो तो फिर बात ही क्या थी? गाड़ी वाला जाओ ना, वो नसीब आपके बहुत अच्छे हैं, जाओ बुला रहा है आपको। कौन बुला रहा है मुझे? अभी मैं इर्द गिर्द देख ही रहा था कि मुझे दूर एक माजूर शख्स दिखा। मैंने सोचा इससे बात की जाए। वो मुझे शक्ल से फकीर ही लग रहा था। जब मैंने इसके खानदान के बारे में इससे पूछा तो इसने कुछ इस तरह बताया। सबसे बड़े आप हो, और आपके अब्बू क्या करते हैं? अम्मी क्या करती हैं? जमीन का काम, खेती का काम। अच्छा, बहनें शादीशुदा है सारी? तुम्हारी शादी हुई है? तुम्हारी शादी नहीं हुई? तो यहाँ पे जो आए हो तो वो किसके पास आए हो? अकेले आए हो? कब आए थे? 15-20 दिन हो गए। तो यहाँ पे कैसे आते हो? यहाँ पे कैसे आते हो? ये गाड़ी, वो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ना पीछे? नहीं, ये किसकी है? दूसरा माजूर। दूसरा माजूर है, वो तो उसकी गाड़ी है। दिन में कितने कमा लेते हो? 400 भी बन जाता है, 450। 400 450 बन जाता है। किसी को देते हो? नहीं, यहाँ पे खाते हैं, रोटी खाते हैं। इसने बताया कि वो 1000 रुपए घर का किराया देता है, जहाँ वो रिहाइश पजीर है, और वो सीजन में 10 से 12,000 रुपए कमाकर घर ले जाता है। बस ये महीने का 1000 का किराया देता है, महीने मालिक को। महीने का किराया देते हो मालिक को? हाँ। किस चीज का? रहते हैं जगह, वो घर का। हाँ। और सिग्नल पे देते हो किसी को? नहीं, पुलिस वालों को, नहीं। ट्रैफिक वालों को? यार नहीं करो ना, ठेकेदारी सिस्टम है ना ये तो। नहीं, ठेकेदार नहीं है कोई? नहीं। यार ऐसे नहीं करो ना, सिग्नल तो कसम से हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं, अपने बहन भाई के लिए कमाते हैं। हाँ। बस। तो तुम 3 साल से जब आते रहे हाँ। तो तुम यहाँ पे भीख ही मांग रहे थे? हाँ। काम नहीं की तुमने? काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? काम मिल रहा है, 120 रुपए दिहाड़ी, पता है किरोपिंग का काम है। 120 रुपए तू 400 450 रुपए कमा रहा, तो 120 में क्या होगा तेरा? यही बात है। कितना कमा लेता महीने में? महीने का 12,000 15,000? 12। हाँ। 12 से खाते नहीं हो? नहीं तो 12 नहीं, ये तो वो है ना, कभी कभी ज्यादा भी लगते होंगे ना।
वो तो है नसीब है, जो आ जाता है तो कोई दे के जाता है, 500 भी दे के जाता है, नहीं मिलता है तो सारा दिन तो ये से खड़े होते हैं, ये भी दर्द करते हैं हमारे को, तो हमारे को पता है ना, सारा दिन चलते रहते। तो बाइक है ना तुम्हारे पास? बाइक तुम्हारी नहीं है? नहीं भाई। मेरे बार बार पूछने के बावजूद वो इस बात को मानने से इनकारी था कि इसका कोई ठेकेदार है और वो किसी को पैसे देता है। उसका बार बार यही कहना था, ना तो वो किसी को पैसे देता है। सही बता, सिग्नल पे पैसे किसको देता है? खुदा का कसम किसी को नहीं देता। क्योंकि दिए जाते हैं ना सिग्नल पे पैसे। नहीं भाई, हम नहीं देंगे। नहीं देते। जबकि मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार न था, इसलिए वहाँ से आगे की जानिब चल पड़ा ताकि इस माफिया के खिलाफ मजीद मालूमात इकट्ठी की जा सके। तो मुझे क्या मसला हो जाएगा यहाँ मांगने में? नहीं यहाँ बेटा नहीं मांगना जाओ, यहाँ मसला क्या? तुम बस मेरे बानी बेटा आपने आप सिग्नल किसी से मांगना नहीं है। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे? जाओ ना। इसके बाद हम पहुंचे तारिक रोड के सिग्नल पर। यहाँ भी एक फकीर मौजूद था। जब इससे पूछा गया कि तुम्हारे बच्चे हैं, तो वो बोला, बच्चे हैं तेरे? हैं? 3 बच्चे आए, छोटे आए। 3 बच्चे हैं तेरे? तो बच्चों के पास नहीं जाता क्या? क्यों? बच्चे छोड़ के उनके पास जाता भी नहीं है? उनके पास जाता नहीं, पैसे भेज देता हूँ, जाता नहीं, फिर मैं जाके बस पैसे फेंक के वापस आ जाता। हमें जो भी फकीर मिले, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार न था कि कोई ठेकेदारी निजाम के तहत इस माफिया को चला रहा है। तो मुझे भी कुछ रहने की जगह वगैरह दे दे। हैं? कितना किराया दोनों मिलके करेंगे? बात सुन। है? नहीं हो, मेरी जगह अपनी नहीं है, किराए पे लियो या इतने बच्चों को साथ रहता हूँ मैं, मैनू मुश्किल से जगह मिली, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ? 20 बच्चे भी तेरे यहाँ नहीं है? 20 बच्चे भी नहीं है, 20 बच्चे भी मेरे गाँव में है। अचानक हमें इत्तला मिली कि डाक्स पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मासूम बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। तो फिर क्या था जनाब, हमने इस जानिब रवानगी पकड़ी और पहुंचे डाक्स पुलिस स्टेशन। मुल्जिमान से बात शुरू की तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी सफाई पेश की। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा पंजाब से, फैसलाबाद। फैसलाबाद से? वहाँ क्या करते थे? वहाँ कुछ भी नहीं, यहीं कराची करता था। कराची में ही करता था। वहाँ कराची में क्या करते थे? कबाड़ था यहाँ, कबाड़ का काम। कबाड़ का काम। कितने अरसे कराची में रहे? कराची में तकरीबन 24-25 साल रहा। 24-25 साल। वहाँ फैसलाबाद से कराची कब आए? इतना ही अरसा हो गया। इतना ही अरसा हो गया। तो कराची में आके कबाड़ का काम किया। कितने अरसे किया? मैंने बहुत अरसा किया है, अभी 2-3 महीने हो गए मैंने छोड़ दिया था, खत्म हो गया, घाटा आ गया था। अच्छा, बिल्कुल एकदम घाटा आ गया था। अच्छा, तो फैसलाबाद में कौन कौन है तुम्हारा? फैसलाबाद में बीवी और बच्चे हैं बस। बच्चे कितने हैं? 4। ये बताओ कि ये कारोबार कब से शुरू किया बच्चे अगवा करने का? और किसी ने अगवा नहीं किया साहब। ये जो 11 बच्चे तुमने अगवा नहीं किए? नहीं, ये अगवा नहीं किया हमने। ये 2 सुपरमार्केट से मिल गए, 2-3 तलवार से मिल गए, 3 वहाँ से घूम रहे थे, बाहर पड़े हुए थे क्या? हाँ, घूमते हैं, आवारा फुटबार पे सोते हैं ना। तो अच्छा। एक जगह पे जैसे रास्ता हो जाता है आदमी का, जैसे हर महकमे का बंदा उससे ताल्लुक होता है, तो रास्ता हो गया एक दूसरे के साथ। तो पहले फुटबार पे सोते थे हम, फिर मकान तो अभी लिया, महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो तुम्हें जो 11 बच्चे हैं अभी तुम्हारे पास से जो बरामद हुए हैं, जी जी, तो इसमें से तुम्हें कराची में से कितने मिले? बस यही हुई है हमारा। 11 कराची के ही हैं ये? नहीं, कराची के नहीं, ये गाँव का रहने वाला, कोई डेरे गाजी खान का, कोई फैसलाबाद का, कोई कहीं। तो कहाँ से मिले? मुझे तो तरतीब बताओ ना। 11 ये कैंट से मिले, आमिर बताएगा आपको। तो आपको कितने मिले? मुझे 4 मिले। 4? आपको 4 कहाँ से मिले? ये सुपर मार्केट से। क्या कर रहे थे ये? मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे? हाँ, भीख मांग रहे। क्या आप भी भीख मांगते थे पहले? हाँ, मैं भी मांग। कितने अरसे भीख मांगी? अभी महीना भी नहीं। महीना भर नहीं हुआ। तो महीने भर के दौरान तुम्हें बोर्ड बेसन से 2 बच्चे मिले? हाँ, 4 मिले। 4 मिले? 2 कब मिले? 2 उसी दिन मिले, एक ही दिन मिले थे। 4 एक ही दिन चारों मिल गए? चारों। तो तुम चारों को लेके कहाँ गए? कहीं भी नहीं, वहीं सुपर मार्केट पे आगे थोड़ा 3 तलवार है, फिर आगे पंजाब चुरंगी, वहाँ सो जाते थे जा। तो मतलब रोड पे ही तुम चारों पांचों? हाँ। तुम मतलब 4 बच्चे और तुम? हाँ। तुम सो जाते थे? हाँ, फिर आमिर मिल गया हमारे। तो तुम खाते पीते कहाँ से थे? खाते लैन की रोटी सलानी पे मिल गई, या किसी सेठ ने खिला दी बिठा के, या ऐसे। फिर तुम एक तरीके से लीडर बन गए उन बच्चों के? हाँ, बस लीडर बन गए तो मुझसे भीख मंगवाना शुरू कर दी? बस वो भी मांगते थे, मैं भी मांगता। कितना एक बच्चा कितना कमा लेता था? 200, 150, 200। 150-200 रुपए एक बच्चा? तो मतलब 4 बच्चे तो 600 रुपए तुम आराम से। हाँ। वो बच्चों के। और तुम कितना कमा लेते थे?
तकरीबन 300 साढ़े 300 300 साढ़े 300 600 900 साढ़े 900 1000 रुपए की मतलब आमदनी थी डेली की 1000 रुपए की आमदनी थी। तो ये कहाँ से मिला? ये आमरी हमारा दोस्त था, कबाड़ पे होता था मैं जब, ये मेरा दोस्त बना था। अच्छा आमिर जी सर। कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी इनसे? सर इसकी मेरी मुलाकात ये मच्छर कॉलोनी में हुई पीछे। अच्छा। तो पहले ये कबाड़ का काम करते थे, तो इनकी दुकान थी। अच्छा किस चीज़ की दुकान थी? कबाड़े की। हाँ। और आप क्या करते थे वहाँ पे? मेरी मुलाकात किसी लंगड़े ने करवाई थी। कौन लंगड़ा? एक लंगड़ा था इनके पास। अच्छा। उसने मेरी मुलाकात करवाई इनसे। तो मेरी उसकी मुलाकात वहाँ पे हुई। जब इसकी मेरी मुलाकात हुई तो तुम क्या करते थे वहाँ पे? कबाड़ का ही काम करते थे? हाँ, मैं भी इसकी दुकान पे करते थे या उसकी जगह पे करते थे? मैं उधर कैंट पे होता था, फेरी मारता था। अच्छा। अभी भी उठाते थे? हाँ, कचरा अभी भी वही काम करता हूँ। अच्छा। तो माल मेरे को ला के बेचता था। माल मुझे ला के बेचता था। माल आपको ला के बेचता था? अच्छा। तो मैं माल भी बेचने आता था। इस चीज़ से हमारी यारी दोस्ती बन गई। ठीक है। भाई बंदी बन गई। तो उसी यारी दोस्ती के ज़रिए से ऐसा ऐसा करते मेरे को बोलता है यार बच्चे चाहिए मेरे को कबाड़ के काम के लिए। बच्चे चाहिए कबाड़ का काम करने के लिए? इसने बोला? तो मैंने इसको बच्चे ला के दिए। मैंने बोला चलो भाई ये ले काम बच्चे करा। कहाँ से ला के दिया आपने? कैंट से। ऐसे ही कोई पंजाब से भाग के आया हुआ था। तो तुम्हारी इतनी अच्छी बातचीत मतलब उन बच्चों से कैसे है कि वो तुम्हारे कहने पे किसी और के पास या तुम्हारे साथ आ जाएंगे? नहीं, अब देखें जो पंजाब से भाग के आता है ना, हाँ। पहले फर्ज ये करें वो काम ढूंढेगा। ठीक है। काम ढूंढेगा, उसको कोई नहीं लेके देगा काम, जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता है आज के दौरान में। तो उस बच्चे को मैंने बोला बेटा आपको काम करना, मैं लगवाता हूँ कबाड़ पे। चलो, मेरे को तो पता नहीं था भीख मांगते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तुम्हें नहीं पता था ये बच्चे कैंट में रहते हैं, गुजर बसर कैसे करते हैं? तुम्हें नहीं पता था? नहीं पता। तुम नन्हे पौपा हो। ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा बेटा आप क्या काम करते हो? बोलते हैं कभी इधर से मांग के खा लिया, कभी उधर से मांग के खा लिया। मैंने बोला ऐसी जिंदगी थोड़ी है जो जिंदगी तुम लोग गुजार रहे हो। तो तुमने उनको ख्वाब दिखाया कि मैं तुम्हें कोई बादशाह बना दूंगा, वजीर लगा दूंगा, ऐसा कुछ बोला? नहीं। मैंने बोला आप रोजी करो, मेहनत करो। हम भी तो देखो बोरा उठा के घूम रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उन बच्चों से क्या क्या काम करवाते थे? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। दिल गया बोरा लेके चला गया, नहीं तो बैठा उसके मतलब दूसरे लोगों को वो तो नहीं है कि नहीं, पेश कर देते थे बच्चों नहीं को? सर नहीं, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं। गंदा काम नहीं करवाया बच्चों से? तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? क्या वजह थी? किसी ने शिकायत की होगी, किसी ने बोला होगा? किसी ने नहीं, आमिर लेके गया था। आमिर पुलिस वालों को लेके। आमिर पुलिस वालों को लेके गया था? कहाँ? मैं लेके आया था इनके पास गिजरी में। क्यों? बात ये कि आमिर, मैं खुद फंसा हुआ था वो बच्चे के केस में। एक क्या केस में? हिंदू बच्चा है। हाँ। ये पता नहीं कौन सी जगह पीछे रहते हैं। तो उनका बच्चा घर से भागा है या अगवा हुआ? भागा है। अच्छा, वो तुम्हें कैसे जानते हैं उसके घर वाले? उस बच्चे के घर वाले? हाँ, उस बच्चे के घर वाले मेरे को यूं जानते हैं, जो मेरे पास बच्चा था ना, उस बच्चे ने बोला आमिर भाई ये बच्चा आपके पास था। दूसरे बच्चे ने? हाँ, इधर थाने ये बोला कि ये हिंदू बच्चा आपके पास था। हाँ। और वो बच्चा तुम्हारे पास था नहीं? मेरे पास था नहीं। तूने बेच तो नहीं दिया कहीं? नहीं, ऐसा काम नहीं करते। मतलब ये किया हो, नहीं बच्चे ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा हो गए हो, अल्लाह नहीं करावे ऐसा काम जिंदगी में तो कभी भी नहीं। 2000 रुपए डेली कमा रहे थे ना बच्चों? 2000 कमा रहे थे। हाँ। मगर मैं इनके जो बीच में ना मैं नहीं रहता था। तो पुलिस तुम्हारे पास कैसे पहुंची? पुलिस मेरे को यहाँ से लेके गई। कैसे पहुंची लेके? कहाँ पे? गिजरी में। जो है बच्चे के माँ बाप वो इसको कैंट से यहाँ लाए थे, क्योंकि बच्चे के वालिदैन इसको ये जानते थे कि ये फेरी का काम करता है। इसके पास बच्चे हैं, बच्चा है। ठीक है जी, बच्चे हैं। हाँ, इसको यहाँ क्या वो हिंदू बच्चा इसके आप लोगों के पास था? नहीं सर, नहीं था। इसके बाद बच्चों से मालूम करने की कोशिश की कि उनको किसने अगवा किया था, तो बच्चों ने इंकिशाफ किया कि वो तो घर से भागे हुए हैं। 11 बच्चों को बाजियाब करवाया गया है। ये बच्चे अपने घरों से भागे हुए हैं या अगवा किया हुआ है, इनसे पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जमशेद कहाँ रहते हो? बिलाल में। बिलाल कॉलोनी? हाँ। कराची? हाँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में भाई है, माँ है, सब है। अच्छा, तो घर से भागे थे या अगवा किया था? मैं मस्जिद जा रहा था, बाइक वाले दो आए, यहाँ पता नहीं कौन से रास्ते तक लाए। मैं घूम रहा था, बाइक को ढूंढ रहा था ना, बाइक भी घर से नाराज है। अच्छा। उधर बैठा सुफियान नाम का लड़का है, वो मेरे से मिला, बोले तू क्या क्या करता है? मैंने उसको झूठी को बोला घर से भागो, और फिर मेरे को लिया, मैं इधर बिठा दिए। कहाँ बिठा दिया? पता नहीं, ये लोग कहाँ रहते थे।
अच्छा, फिर क्या 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 किया तुमसे? मैं से कुछ भी नहीं किया। कल रात को मेरे को मिटा दिया, फिर डायरेक्ट पुलिस आ गई। तुम्हारा कहाँ से ताल्लुक है? कहाँ रहते हो? शिरनी कॉलोनी। श्रीजीना कॉलोनी, कराची। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कब से है उनके साथ? इनके साथ हफ्ता हो गया। हफ्ता भर हो गया। कहाँ से मिले थे तुम? कैंट से। कैंट से? क्या कर रहे थे कैंट पे? कैंट में बोतलें उठा रहे थे। बोतलें उठा रहे थे? फेरी लगाते हो? हाँ, ट्रेन कचरा उठाते हो? हाँ। और अब्बू क्या करते हैं? अबू पल्लेदारी करते हैं। बल्लेदारी? पल्लेदारी, हाँ। वो जो चुनाई का काम होता है। जी जी। तो घर से क्यों भागे, या तुम्हें अगवा किया था? दिल नहीं कर रहा था घर में दिल नहीं लगता, वजह? बचपना बाहर गुजर गया। बचपना बाहर गुजर गया? क्या मतलब, कितने अरसे से बाहर हो? इसकी उम्र से जितना था मैं। कितने साल हुए? अभी कितने साल के हो? अभी तो 13 साल का। 13 साल के हो। और जब कितने साल के थे जो बाहर निकल गए? 7 साल में घर से बाहर भाग गए थे। तो 7 साल की उम्र से जब निकले तो कहाँ रहे? 2 साल दाड़े में रहा हूँ, CPI फैसलाबाद। CPI फैसलाबाद में रहे। वहाँ क्या करते रहे? दाड़े वालों ने पकड़ा हुआ था जी। वहाँ 2 साल रहे इदारे में जी। 2 साल बाद तुम्हें वापस कराची लिया है वो जी। तो कराची से फिर घर से दोबारा कब भागे? दोबारा उससे 1 दिन पहले भाग गए। फिर कितने अरसे बाद मिले? 1 महीने। 1 महीने बाद। वहाँ 1 महीने क्या किया? 1 महीने बाहर घूमता बस। तो अभी तुम जो इनके पास थे तो भीख मांग रहे थे या वो फेरी लगा रहे थे? फेरी लगा रहा था। भीख नहीं मांग रहे थे? नहीं। बेटा आपका नाम? साजिद कहाँ रहते हो? इब्राहिम हैदरी में। घर में कौन कौन है? अम्मी, अब्बू और मेरा बहन, भाई। आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। अच्छा, अपनी मर्जी से घर से निकले थे या तुम अगवा किया था? मैं वहाँ से आ रहा था, बस पे बैठा, स्टेशन नहीं है। स्टेशन में जब आमिर बोलता ना, आमिर ने मेरे को उठा के गया। क्यों उठा के लेके आया? पता नहीं। तो तुम अकेले क्यों निकले घर से? अम्मी ने मारा, नाराज हुई, ऐसे निकल गई। तो इतने से और अम्मी से नाराज होकर घर से निकल गए? कब निकले थे घर से? परसों। तो फिर तुम्हें वो आमिर जो है अपने साथ ले गया? हाँ। अपनी मर्जी से रह रहे हो या तुम्हें जबरदस्ती रखा हुआ था इन्होंने? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से रह रहे थे? जबरदस्ती नहीं की इन लोगों ने, जो 2 लोग पकड़े हैं पुलिस ने? वो लोग नहीं की, उसने की थी, जो लंबा सा मुच्छट, उसने। क्या किया था? मेरे को बोल रहा तू कर नहीं जाएगा, अभी तू मेरे साथ रहेगा, ऐसे बोला। अच्छा। 3 बच्चों से बात करने के बाद मालूम हुआ कि ये बच्चे अपनी मर्जी से घर से भागे हुए हैं और सड़कों पर रहने के बाइस इन मुल्जिमान को मिल गए। क्योंकि ये बच्चे अपनी गुजर औकात के लिए भीख ही मांगते थे, इसलिए इन दोनों मुल्जिमान को आसानी हो गई। उम्र क्या है? 16 साल सर। 16 साल के लग नहीं रहे आप मुझे। इनसे मिले, ये हैं हमारे 16 साल बाका सजीले नौजवान। जनाब खुद फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ 16 साल के हैं, जबकि देखने में 24 से 25 साल के लगते हैं। 16 साल उम्र है सर जी। ये दाढ़ी तो आ गई है। दाढ़ी आ गई है। कितने अर्से से बाहर निकले हो? मैं 1 महीना हुआ है। तो 1 महीना हुआ, घर छोड़ने की वजह क्या बनी? अब्बू गालियां देता था, मारता था, बोलता कमा के लाओ, नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ। कमा के लाते भी थे। इसके पास कैसे इन दोनों से मुलाकात कैसे हुई? इस ग्रुप में कैसे शामिल हुआ? चलते फिरते, कैसे? बरा लिया हुआ, मांगते बस मिल गए। जैसे आप हो, आप चल रहे हो, अपना आपको बंदे की जरूरत है काम के लिए। मैं जा रहा हूँ बोरा लेके, आपने पूछा यार आपको काम की जरूरत है, मैंने बोला हाँ यार मजबूरी है, काम तो बिल्कुल करना है। ये 9 उम्र नौजवान फकीर ही है और इसका पूरा घराना भिखारी है। भीख पहले भी मैं मांगता था, अम्मी अब्बू पूरा खानदान हमारा मांगते वाले थे। अच्छा जी। तो खानदानी काम है ये? जी। मेरे कहने पे इसने भीख मांगने की अदाकारी भी की, जो दाद देने के काबिल थी। एक्टिंग करते हो? हाँ, एक्टिंग कैसे कर लेते हो? ये पाँव वैसे तो सही है ना? हाँ सही है, सेट है ना? कितना कमा लेते थे फेरी से? फेरी से सर कम कमाते हैं। मांगने में थोड़े थे, 2 फेरी में 100-150 बस। और मांगने में 200, 300, 400 बस डेली के। लेकिन ये है कि तुम लोगों के साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रहे थे? जी सर। इन तमाम बच्चों में से कोई भी अगवा नहीं हुआ था, सब के सब अपनी मर्जी से इन मुल्जिमान के साथ रह रहे थे। अब अगर मैं पुलिस की जबान बोलता तो शायद ये बच्चे अगवा हुए हैं और जबरदस्ती इन मुल्जिमान के साथ रह रहे थे। लेकिन जनाब, मैंने और मेरी टीम ने हक और सच का साथ देना है, ना कि झूठ का प्रचार करना है। अब अगर किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
मेरी तलाश खत्म नहीं हुई थी, मुझको इस माफिया की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए वहां से चल पड़ा और तारिक रोड के पास एक सिग्नल पे रुका और अपने पार्टनर को एक फकीर के पास भेजा। यहाँ पर एक बाबा जी मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि तुम जाओ दूसरी जगह मांगो, मैं माजूर हूँ, तुम सही सलामत हो, अगर कोई कुछ बोले तो मेरा नाम ले लेना, चलो यहाँ से जाओ। इधर मांगो, उधर मांगो, उधर मांगो, जिधर भी तुम्हारा मर्जी मांगो। इधर हमकी नजमी लगा है सारा माजूर है बाबा, मेहरबानी होगा। माजूर है बाबा, तुम साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। जाके उधर मांगो, उधर मांगो, उधर मांगो, कोई मांगने वाला सब चला गया, सब चला गया, आराम से मांगो, जाओ बाबा। अगर यहाँ आ जाएगा तो कोई बोलेगा मेरे को बोलना, जाओ उधर मांगो, उधर मांगो। अभी ये बहस और तकरार चल ही रही थी कि अचानक वहाँ एक दूसरा फकीर आ गया जिसके चेहरे पर सूजन थी। अरे बाबा नहीं, इधर का पता है, उधर का नहीं, वो गाली नहीं करते, वो क्या करते, कोई और कुछ है। ये नहीं समझते, ये तो पागल है। माजूर फकीर ने बोला कि ये तो पागल है, इसकी समझ में नहीं आता, तुम जाओ। जाओ उधर गाली खड़े, जाओ जाओ मांगो, जाओ जाओ मांगो, मांगो आराम से, सुबह तक मांगो, जाओ। वो गाली खड़े, देखो कितने गाली खड़े। चले जाएगा बाबा, चले बाबा। तुम्हारा और कुछ खैर है, कोई नशा मशा तो नहीं है तुम्हारे पास? बाबा नशा मशा नहीं है तुम्हारा कोई, मेरे को नशा मशा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश 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 शाबाश। अब तो इस फकीर ने मेरे पार्टनर को धक्के देने शुरू कर दिए थे कि जाओ जाओ। जा रहा बाबा, जा रहा। अब इस फकीर ने अपनी बैसाखी ख्वाजा सरा को दी ताकि वो मेरे पार्टनर को मार के भगा दे। ख्वाजा सरा का ये मानना था कि वो सिग्नल इसका है और इस पर किसी दूसरे और नए फकीर को मांगने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मंगता नहीं पे हो जी, और तो मंगता नहीं पे हो किधर? और मंगता पे, और मंगता पे तू या मंगता पे थे तो मुझे क्या मसला हो जाएगा यहाँ मांगने में? नहीं, यहाँ बेटा नहीं मांगना, जाओ। यहाँ मसला क्या? तुम बस मेरे बानी बेटा, आपसे आप सिंगल किसी से मांगना नहीं है। ये तो इंसानियत नहीं है। नहीं जाओ बेटा, प्यार से नहीं कह रहे। तुम मुझे बता दे क्या वजह, क्यों हमारा सिंगल किसी सिंगल मांगने देते बात। क्यों नहीं मांगने देते? मुझे वजह तो बता दे। तो सिंगल यहाँ मांगता दूं तो यहाँ मांग लूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ नहीं मांगना। क्यों? अब हम तुम्हारे पास आएगा तो हम कम से कम सब हमारा बन जाएगा, हमारा भी कुछ। दूर से मैं तुमको नहीं देगा, सिर्फ मेरे पास देगा। इसके बाद तो हद ही हो गई। इस फकीर ने गालियाँ देना शुरू कर दी और एक जोरदार सी बेसाखी मेरे पार्टनर को रसीद कर दी। हम जो कमाएगा आपको भी थोड़ा दे देगा। मेरे को नहीं दो, अपने पेट में भराओ, जाओ उधर, जाओ उधर, मेरे से जाओ उधर, जाओ बाबा हम साथ। अरे जाओ ना यार, क्यों मेरा दिमाग खराब कर तेरा? जाओ ना बाबा, क्यों दिमाग में खराब कर? मैं तुमको बोला जाओ 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 जाओ, फिर भी तुम चले गया, क्या बात है? क्यों जरूर है? तुम ऐसे किसी को मार के भगाता है? मार हाथ धोआ करके बस। हम तुमको बोला, हम तुमको देगा, हमको जो मिलेगा हम तुमको देगा। नहीं देना यार, मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहिए। जब आपने लिए कमा लो, उधर जाके कमाओ 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 कमाओ, जितने तुम्हारे नसीब है उधर तुमको मिलेगा। इस बूढ़े माजूर फकीर ने बताया कि इस सिग्नल पर तमाम लोग लंगड़े हैं जिनकी तादाद तकरीबन 4 है। इसके अलावा एक ख्वाजा सरा और एक सूजन वाला शख्स, और हम इस सिग्नल पे इनके अलावा किसी को मांगने की इजाजत नहीं देते। तुम कहाँ से? ये नमाज पढ़ने सब लंगड़ा है, यहाँ आपका कितना बंदा में चला जाएगा वहाँ पे? मेरे 2 ये है, एक वो है, एक अभी और है, एक लंगड़ा और है। 3 सिंगल है तुम्हारा को, खाली जिधर तुम्हारा मर्जी, आपकी मर्जी है। तुम मेडिकल मांग जाओ, उधर मांग जाएगा, आगे जोड़ेंगे में जाएगा, तुम्हारा मर्जी है। हमको थोड़ा मांगना सिखा दो ना। मांगने तुमको सिखा रहे, हम कैसे बोले किसी को? अच्छा बस ऐसे बोलना, गाड़ी में करीब जाएगा ना, अजी बाबा बाजी या अम्मा जैसे हुएगा ना, थोड़ा खैरात दे देना, जाके बस ये बोलो, अजी साहब खैरात दे देना, अम्मा खैरात दे देना, जरा दुआन है बाजी खैरात दे देना, बस ये से बोलना। जाके उधर जाके मांगो, अल्लाह अल्लाह कैसे रुचि देगा, मैं तुमको दवा दूंगा। इतना हो जाएगा हमारा घर का खर्चा चल जाए, इंशाल्लाह अल्लाह देगा, हो ही देगा, मैं नहीं दूंगा, हो जाएगा। हटिया दे, मार वार नहीं, पैसे नहीं देगा तो यहाँ नहीं रह सकता। कैसे कैसे? मैंने बोल दिया ना। हाँ, हमारी क्या बोलता है, गाड़ी गड्डी कर दूंगा। अच्छा, नहीं तो मैं आपके साथ हो जाता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम पहुंचे 5 स्टार चौरंगी पर। हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे जो फकीर मौजूद हैं, वो एक माजूर शख्स के अंडर काम करते हैं और वो इन फकीरों का ठेकेदार या मालिक कहलाता है। मैं इस उम्मीद के साथ इस जगह पहुँचा था कि इस माफिया को बेनकाब करूँगा।
मेहनत कर रही है मेहनत कर रही है क्या हो रहा है आप कौन? तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे मैं कौन हूँ? नहीं, कौन है तू? कहाँ से आए तुम लोग? आप कौन हो? मैं यहाँ का पूरे इलाके का इंचार्ज हूँ। तो यहाँ से मेरे बगैर पूछे यहाँ पे कोई भी जो है ना भीख नहीं मांगता है। समझ में आई? हैं? किस चीज़ के इंचार्ज हो भाई? ऊपर आ जाओ, गिर जाओगे। ऊपर आके बात कर, से बात कर, हमको यहाँ भीख मांगेंगे। आप यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी भीख नहीं मांगता। तुम लोग कैसे यहाँ भीख मांग रहे हो? नहीं मांगता क्या? दादा हो यहाँ पे? कौन? मैं यहाँ पे दादा हूँ। तुम्हें यहाँ भीख मांगनी है, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। अब तो तू आज से पहले तो हम 3 महीने से मांग रहे हैं यहाँ पे। तेरे को बोल दिया ना, समझ में नहीं आ रहा तेरे? समझ नहीं आ रहा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। ये तू भी तो माजूर है। मैं माजूर वाजूर नहीं हूँ। हट यहाँ से, हट। मार वार नहीं, आराम से बात कर। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। तो तमीज से बात कर बेटा, हौसला कर। बात सुन। हाँ, कितने पैसे देने पड़ेंगे? तेरे को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पागल हो गया? 5,000 रुपए? 5 रुपए नहीं कमाए, 5 रुपए कमाएंगे। देख, पागल अगर हो गए तो 5,000 रुपए दे दियो रोज के। समझ में आई? कितने? 1,000 रुपए रोज के? पागल हो गया? दिमाग में ठिकाने पे नहीं। ठीक है, मैंने जो बोल दिया वो सुन। तू दिमाग को दिखाने क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? तू यहाँ पे रह भी नहीं सकता। कैसे नहीं? समझ में आई? जब तक तू मुझे पैसे नहीं देगा तू यहाँ नहीं रह सकता। कैसे? मैंने बोल दिया ना। हाँ, अभी तो एक ही तेरी बात क्यों अटक रही है? पैसे ले लेना, मर क्यों रहा है? बस बात खत्म हो गई। पैसे दो, यहाँ पे रोज कमाओ, भले मसला नहीं है कोई। और यहाँ का पुलिस पकड़ेगी तो? पुलिस पकड़ेगी, मैं बैठा हूँ। समझ में आई? यहाँ तुम्हारे कोई उंगली भी नहीं कर सकता मेरे बगैर। हाँ, और 1,000 रुपए बहुत ज्यादा है। 1,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा इधर, तुम लोगों को अंदर करा दूंगा। समझ में आ गई? अच्छा, एक बात तो बता दो। चलो हम तुम्हें 800 रुपए देता हूँ। मैं तुम्हें 500 रुपए अभी देने को तैयार हूँ मैं। लेकिन एक चीज बताओ, किसको पैसे देते हो? मैं किसी को नहीं देता, ये मेरे अंडर में है सब। अब बताओ फटाफट क्या करना है, जल्दी बोलो, वरना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुला दूंगा। चल बैठ के बात करते हैं। चल बैठ के बात। चल इसको दिहाड़ी मारने से हम बैठ के बात करते हैं। तू क्या परमिशन NOC दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या कर रहा है? भत्ता जाता है मेरे से भी। यहाँ जितने मांगने वाले सब मैं भत्ता देता हूँ थाने में। कितना देता है? 20,000 रुपए देता हूँ महीने का मैं भी। सोच ले, समझ ले, उसके बाद मेरे से बात करियो। समझ गया? समझ तो मैं गया। हाँ, अब ये मसला ये है कि ये बेचारा बच्चा गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, तो थोड़ा ख्याल करना। ये 800 रुपए 1,000 रुपए कहाँ से देगा? बच्चे घूमोगे तो कैसे मिलेगा? हाथ में लोगो, बांधो, हाथ में कुछ बांधो, टांग पे बांध के मांगो, देखो कैसे मिलता है। क्या करें? अब तक जितने भी फकीरों से हम मिले, सब के सब सिग्नलों पर 300 से 400 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपको कराची के एक करोड़पति फकीर से मिलवाता हूँ। जी जनाब, इनसे मिले। पाकिस्तान के करोड़पति फकीर। ये करोड़पति फकीर रोजाना 4 से 5,000 रुपए की दिहाड़ी मारता है। मैंने इस करोड़पति फकीर से बात करने की कोशिश की। मेरे सामने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल है, फिल्टर रोड पर। इसके बिल्कुल सामने गली के अंदर ये 2 घर बने हुए हैं जो 100 गज के ऊपर बने हुए हैं और 4 मंजिला बने हुए हैं। और कहा जाता है कि ये जो घर हैं वो एक फ़कीर के हैं। यहाँ पे मैं आया था दो तीन दफ़ा मैं यहाँ पे आपको मैंने देखा, मैंने बोला आपसे बात करूँ थोड़ी। हाँ, क्या बात करना, बोलो। मुझे तो बताएंगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप बैठो, मैं खुद आता हूँ, सुबह शाम पे बैठता हूँ। मैं अगर आपको हटाऊंगा या आपको धक्का मारूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मेरे को बुरी बात है ये तो। हाँ, तो फिर आपका नाम क्या भाई? हाँ, आपका नाम क्या? महमूद भाई। वो एक है ना, आगे बैठा ये गाड़ी के पास बताना गिर। हाँ, वो बदतमीजी कर रहा था ना इसमें। वो हमसे भी बदतमीजी कर रहा है, मार खाएगा। आप तो काफी पुराने लगते हैं यहाँ पे। हमारी क्या बोलता है, गाड़ी गलती कर दूंगा। अच्छा, नहीं तो मैं आपके साथ हो जाता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। आप बैठो। बैठो। आप यहीं पे रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, बैठो। अच्छा, मैंने बोल दिया है बैठो। अब मसला ये है ना महमूद भाई कि वो
क्या लगाना चाह रहे हो, क्या नहीं मैं तो मांग रहा था यहाँ पे, तो वो इतना अट्टा कट्टा हूँ तो कोई देता भी नहीं भी। आप सोच लो ना, आप जारी रखे हो हत्या करते हो तो कौन देगा, ये भी तो सोचो ना यार। तो कोई तरीका तो बताएं। यही है रसीद ले लो। रसीद ले लूँ किससे? बाजार से लो, बाजार में वो तो 20 रुपए की रसीद है, वो तो ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। फिर वही झूठ सच बोल देते हैं, अल्लाह के नाम पे जो करना है वो करना। आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह सिग्नल्स फरोख्त हो रहे हैं। हमने आपको करोड़पति फ़कीर भी दिखाया, हमने आपको ये भी दिखाया है कि पुलिस और एक ठेकेदारी निज़ाम के तहत ये पूरा सिस्टम चल रहा है और बहुत बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व है और इसको ख़त्म करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और जब हम इस तरह के ज़कात फ़ितरा या ऐसी कोई क्या बोलते हैं चैरिटी करें तो ये जहन में ज़रूर रखें कि वो मुस्तहिक को जाएं। तो इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।